क्लास मैथ्स। तो देखो 2.5 में क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा था और क्वेश्चन नंबर 4 के ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स हो चुके हैं, एक दो पार्ट्स को छोड़कर मैंने लगभग सभी पार्ट्स सॉल्व करा दिए। तो मैं मालूम है 3 वाला फॉर्मूला चल रहा है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक तुम्हें ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। एक बार a का स्क्वायर, एक बार b का स्क्वायर, एक बार c का स्क्वायर, है ना। तो लास्ट पार्ट करते हैं और लास्ट पार्ट पर टिक कर लेना क्योंकि कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, इस वजह से। तो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं। देखो क्वेश्चन ने हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर दे रखा है। ये जो होता है ना, ये वाला ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का नाम होता है स्क्वायर ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट बोलो? स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो देखो चाहे स्क्वायर ब्रैकेट हो चाहे गोल ब्रैकेट हो, एक ही बात है ना। ब्रैकेट ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट तो ब्रैकेट होता है, चाहे स्क्वायर वाला हो चाहे गोल वाला हो, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर फिर से देखो 3 वाला है ना, 3 का फॉर्मूला लगेगा, तुम्हें याद होना चाहिए फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, है ना। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? मुझे फॉर्मूला लिखने की तो जरूरत नहीं है ना, इतने सारे पार्ट्स कर लिए, अब तो फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। तुम अपना फॉर्मूला देख सकते हो वैसे, अगर कोई दिक्कत है तो देखो पहले क्या आता है, ए का स्क्वायर। मुझे बताओ, देखो इधर बोर्ड पे ये वाली टर्म क्या दिखाई दे रही है? ए। ये वाली टर्म क्या दिखाई दे रही है? बी। ये वाली टर्म क्या दिखाई दे रही है? सी। काम हो गया खत्म। देखो ए बी सी, क्लियर। सबसे पहले फॉर्मूले में क्या आता है? ए का स्क्वायर। पहले मैं करूंगा 1/4 ए का स्क्वायर, कोई दिक्कत? प्लस, है ना। अब आता है बी का स्क्वायर। मैंने बताया था साइन के साथ लिया करो, माइनस लगा हुआ है ना, माइनस के साथ लो। अब मैं करूंगा -1/2 बी का स्क्वायर, क्लियर। अब सी का स्क्वायर। मुझे बताओ 1 का स्क्वायर। तुम बोलोगे 1 का स्क्वायर तो भैया 1 ही होता है। मैं बोलूंगा कम से कम पहले एक बार लिख लो, है ना, बाद में कर देंगे, क्या दिक्कत है? मुझे भी मालूम है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर एक स्टेप कर लोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वैसे भी दोबारा तो करना ही पड़ेगा, है ना। और तुम लोग 1 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख भी सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि 1 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख नहीं सकते। 1 का स्क्वायर 1 लिख सकते हो, ठीक है। अब अगली टर्म क्या होती है? 2ab, याद है ना। प्लस क्या होता है? 2ab। बोर्ड पे देखो, प्लस 2, ए की वैल्यू क्या है? ये रही 1/4a। बी की वैल्यू क्या है? ये रही साइन के साथ। साइन के साथ क्या वैल्यू आएगी? -1/2b, -1/2b, क्लियर। अब देखो 2ab वाली टर्म आ गई। अब अगली टर्म क्या होती है? 2bc। अगली टर्म क्या होती है भाई? 2bc। अब तुम्हें b और c की वैल्यू डालनी है, बड़े ध्यान से, ठीक है। तो देखो इधर थोड़ा सा कम स्पेस है, यहां पर थोड़ा सा कम स्पेस है, इसलिए मैं वो वैल्यू नीचे डाल रहा हूं। कोई दिक्कत तो नहीं है? तुम लोगों के रजिस्टर में अगर स्पेस है तो तुम आगे ही नोट कर सकते हो, मैं तो इसलिए इधर नोट कर रहा हूं नीचे अब, क्योंकि उधर स्पेस कम बचा है ना। मैं इधर कर रहा हूं प्लस करके, समझ रहे हो ना। अब क्या लिखना है? 2bc। तो देखो 2 b की वैल्यू फिर से क्या है? -1/2b, और c की वैल्यू क्या है? 1, प्लस। अब लास्ट में एक टर्म और बची है, मुझे बताओ फॉर्मूला क्या था? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, और लास्ट में क्या है? 2ca। तो देखो 2 और c की वैल्यू 1 है, और a की वैल्यू ये रही 1/4a। मैंने फॉर्मूला लगा दिया, अब तो बस क्या करना है? सॉल्व। बोर्ड पर देखना जरा 2 मिनट के लिए बस। देखो सॉल्व करने वाला हूं, इधर देखो। देखो वीडियो में तुम्हें ये 1/4a दिखाई नहीं दे रहा, मैं इधर से ना हटा करके थोड़ा सा आगे लिख रहा हूं, तब तुम्हें दिखाई देगा। और थोड़ा सा छोटा भी लिखा है ताकि तुम्हें दिखाई दे जाए। अब तुम्हें दिखाई दे रहा होगा यहां पर क्या लिखा हुआ था? 1/4a का स्क्वायर, है ना। अब देखो मैं स्क्वायर खोलूंगा, ध्यान से देखना। 1 का भी खुलेगा, 4 का भी खुलेगा, a का भी खुलेगा,
सबका स्क्वायर खोला जाएगा। मुझे बताओ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, मालूम है तुम्हें। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौक कितने होते हैं 16। कुछ बच्चों को लगता है 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 दूनी 8, ये गलती मत करना। जब हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 दूनी 8 नहीं करना है, 4 चौक 16, ठीक है। 4 4 जा 16। हाँ ए का स्क्वायर बताओ, ए का स्क्वायर भाई ए स्क्वायर ही होता है, और क्या होता है प्लस। देखो इधर बोर्ड पे माइनस का भी स्क्वायर होएगा, 1 का भी स्क्वायर किया जाएगा, 2 का भी स्क्वायर किया जाएगा, b का भी स्क्वायर किया जाएगा। ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ होता है, ध्यान से सुनो, ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ होता है सबका स्क्वायर किया जाता है। माइनस का भी करना, 1 का भी करना, 2 का भी करना, b का भी करना। मुझे बताओ, मैंने तुम्हें बताया था माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो माइनस का तो स्क्वायर हो गया प्लस, उसकी तो टेंशन हो गई खत्म। हाँ 1 का स्क्वायर बताओ 1, 2 का स्क्वायर नीचे मैंने बताया था 2 दूनी 4, और b पर क्या रहेगा भाई, b पे स्क्वायर रहेगा, और क्या रहेगा, कुछ नई चीज लेकर आओगे क्या, प्लस। अब इधर देखो, मुझे बताओ 1 का स्क्वायर फिर से क्या होता है, 1 ही होता है। अब इधर ध्यान से सॉल्व करना, क्योंकि इधर है ना कुछ चीजें कटेंगी, इधर कुछ चीजें कटेंगी, तो तुम इस बात का ध्यान रखना है कि क्या क्या कट रहा है। देखो इधर बोर्ड पे सबसे पहली बात मुझे बताओ, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, मालूम है ना, प्लस माइनस माइनस। सबसे पहले तो माइनस लगा दिया, माइनस को तो हमने निपटा दिया है ना। अब जरा एक चीज देखो, मुझे बताओ 2 ऊपर है और 4 नीचे है। देखो इधर 2 ऊपर है और 4 नीचे है। ध्यान रखना, ऊपर से नीचे वाली टर्म और नीचे से ऊपर वाली टर्म काटी जाती है। बच्चों को अक्सर ये गलतफहमी हो जाती है कि नीचे की नीचे काट सकते हैं, ऊपर की ऊपर काट सकते हैं, नहीं। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है, हमेशा नीचे वाली से ऊपर वाली टर्म और ऊपर वाली से नीचे वाली टर्म को काट सकते हैं। मुझे बताओ 2 से 4 काट सकते हो ना, 2 से 4 कटेगा, कितने पर कटेगा, 2 2 जा 4। अब कुछ बच्चों को लगता है यार यहां पर भी 2 है नीचे और यहां पर भी 2 है नीचे, 2 से 2 काट दो। मैंने तुम्हें बताया नीचे से नीचे वाली टर्म मत काटा करो, ऊपर से ऊपर वाली टर्म मत काटा करो। नीचे से ऊपर काटना है, ऊपर से नीचे काटना है, लेकिन आपस में कभी भी नहीं काटना। तो मुझे बताओ, क्या इस नीचे वाले 2 को उस नीचे वाले 2 से काट सकते हो, नहीं। मल्टीप्लाई कर सकते हो, काट नहीं सकते। अब ध्यान से देखो क्या हुआ, बोर्ड पे देखो जरा, ऊपर मुझे बताओ क्या क्या बचा, ऊपर बचा 1 और 1, 1 की 1 से करी 1। अब नीचे देखकर बताओ क्या बचा, देखो इधर देखो, इधर बचा 2, इधर बचा 2, 2 की 2 से करी 4, है ना। अब बताओ, इधर बचा a, उधर बचा b, क्या हो गया ए बी। कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार दोबारा देखो मेरे कहने पर, जिसको समझ में आ गया है वो भी, और जिसको समझ में नहीं आया वो भी। देखो सबसे पहले क्या करा, प्लस की माइनस से कर दी प्लस माइनस माइनस, क्लियर। 2 से तुमने 4 काटा, 2 पर, वही बच्चा भी जानता है 2 से 4 2 पर ही कटता है ना। अब देखो 1 की 1 से करी 1, 2 की 2 से करी 2 दूनी 4, और a की b से करी ए बी, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का मतलब है मैं तो नीचे आऊंगा, मैंने तो नीचे लिखा रखा है, तुमने तो सामने ही लिखा होगा ना। अब जरा फिर से देखो, प्लस माइनस, जल्दी से देखकर बताओ प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है भाई, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो जरा, 2 ऊपर और 2 नीचे, मैंने बताया था ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर काटा जा सकता है। कभी भी नीचे वाले को नीचे वाले से नहीं काट सकते, ऊपर वाले को ऊपर वाले से नहीं काट सकते। हाँ, ऊपर वाले को नीचे वाले से काटा जा सकता है, तो काटो, 2 से तो 2 गया। अब इधर देखो 1 और 1, 1 की 1 से करीब 1 आएगा, और b, तो कुल मिलाकर बस मैं b लिख दूं, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई देने की जरूरत तो है नहीं। बताओ अगर 1 की 1 से करोगे तो 1b लिखोगे, अजीब नहीं लग रहा 1b, है ना। तो 1 को लिखो ही मत, सिर्फ क्या लिखो, b। अब जरा इधर देखो, अगले स्टेप में लास्ट बचा है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया है, यहां पर कराते ही खत्म करवा दूंगा इस क्वेश्चन को, अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में। देखो
2 ऊपर है और 4 नीचे है, कट रहा है ना। 2 से 4 गया 2 पर, 2 2 जब 4 होते हैं। अब जरा इधर देखो, प्लस आ गया पहली बात तो। 1 की 1 से करी 1, और अपोन में क्या बचा हुआ है मुझे बताओ। यहां पर अपोन में कुछ था, यहां तो कुछ था ही नहीं। उधर अपोन में क्या बचा है 2। जरा लास्ट में ध्यान से देखो, अपोन में क्या 2 दिखाई दे रहा है। दिमाग तो लगाओ मत, सिर्फ आंखों का इस्तेमाल करो। मेरे पास अगर मैथ्स पढ़ रहे हो तो तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आंखों का और मुंह का इस्तेमाल करो बस। तो देखो नीचे क्या दिखाई दे रहा है, 2 बचा हुआ है ना, तो बचा हुआ है तो उसे लिखो। और क्या बच गया भाई, ए बचा हुआ है, लास्ट में ए लिख दो। लास्ट में क्या लिखना है तुम्हें, ए। तो समझ में आई बात। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा हो गया है खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी तक क्या थे क्वेश्चंस, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते थे और खोल दिया करते थे, है ना। फॉर्मूला लगाकर खोलते थे। अब जो क्वेश्चंस हमें दिए जाएंगे ना क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, मतलब अब जो क्वेश्चंस हमें मिलेंगे उन क्वेश्चंस में उल्टा काम करना है। उन्होंने खोल रखा है, उन्होंने पहले से ही फॉर्मूला खोल रखा है, हमें उसको फॉर्मूले को मर्ज करना है, जिसे हम कहते हैं फैक्टराइज करना, जिसे हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइज करना। तो देखो मुझे बताओ, ये वही फॉर्मूला है ना जो इन्होंने खोल रखा है। देखो 4x के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, 9y के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, 16z के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है। बच्चों के ये फेवरेट बन जाते हैं जब मैं सिखा देता हूं, बहुत ही आसान है, उनसे तो ज्यादा ही आसान है जो अभी अभी हम करके आए हैं। तुम लोगों को वो भी आसान लग रहे होंगे, सोचो उससे भी आसान होगा तो कितना मजा आएगा इन क्वेश्चंस को करने में, है ना। तो देखो टॉपिक क्या डाला हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करना है भाई, करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर माइनस 12xy माइनस 24 yz, ठीक है, माइनस 24 yz, और है माइनस 16xz, है ना, माइनस 16xz। तो देखो उधर xz है ना, दिखाई नहीं दे रहा है प्रॉपर, उधर xz। देखो ये माइनस का 12xy लिख दिया मैंने गलती से, ये माइनस नहीं है ये प्लस है, ठीक है। उधर जो है xz दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन तुम्हें मालूम है ना, किताब तो है ही तुम्हारे पास, बुक में देख लेना, ये xz ही है ना। मैंने देखो बोर्ड पर लिखा है और उधर वीडियो के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है z प्रॉपर तरीके से, लेकिन तुम ध्यान रखना उधर xz लिखा हुआ है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। अब मैं तुम्हें एक टेक्निक बताता हूं और एक खास बात बताता हूं इन क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते हैं, ज्यादातर आते ही नहीं है। तुम सोच रहे होंगे फिर ये दे क्यों रखें और मैं करवा क्यों रहा हूं, ठीक है। ध्यान रखना ज्यादा इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस आसान है, एक स्टेप का खेल होता है बस इन क्वेश्चंस को करने का, एक स्टेप का खेल है, एक स्टेप के अंदर क्वेश्चन खत्म है, एक स्टेप के अंदर क्या है, क्वेश्चन खत्म। यही वजह है कि एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, और अगर आते भी हैं तो 1 नंबर या फिर 2 नंबर में आते हैं बस, ज्यादा से ज्यादा। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर में आते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर बस, उससे ऊपर नहीं आते, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले तुम्हें क्वेश्चन को पहचानना बहुत जरूरी है कि ये कैसे किया जाएगा। ये क्वेश्चन है तो बहुत आसान, इस क्वेश्चन को करना बहुत ही ज्यादा आसान है,
लेकिन बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम होती है वो ये है, बच्चे इस क्वेश्चन को पहचान ही नहीं पाते। अब मैं तुम्हें पहचानने की एक टेक्निक बताऊंगा, वो टेक्निक ज्यादा जरूरी है। जब मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा ना, तो सॉल्यूशन पर इतना ध्यान मत देना जितना ध्यान किस पर देना, पहचानने पर, क्योंकि असली खेल पहचानने का ही है। अगर तुमने इस क्वेश्चन को पहचान लिया कि कैसे करना है, तब तो ये क्वेश्चन समझो हो गया 2 मिनट में। तो सिर्फ असली खेल किस चीज का है, पहचानने का। और पहचानने के लिए मैं तुम्हारे सामने एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, तुम्हें भी लिखना है। इसी क्वेश्चन के अंदर लिखना होता है वो फॉर्मूला, और फॉर्मूला वही है जो अभी भी करके आए। मुझे बताओ, ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर का फॉर्मूला तुम्हें मालूम है क्या होता है भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला होता है ना। अब तुम सोच रहे होंगे मैंने इस क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्मूला क्यों लिख दिया। ध्यान रखना, जब भी ये क्वेश्चन फैक्टराइज करने के लिए आएगा, तुम्हें भी ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तुम्हें ये फॉर्मूला लिखना ही चाहिए हमेशा। तो अगर फॉर्मूला लिखोगे, फिलहाल तो मैंने फॉर्मूला इसलिए लिखा है ताकि तुम कुछ चीजें पहचान पाओ। अब देखो जरा, मुझे बताओ, ए पर स्क्वायर होता है, बी पर स्क्वायर होता है और सी पर स्क्वायर होता है, मतलब तीन चीजों पर क्या होता है, स्क्वायर होता है। ध्यान से सुनो, एक चीज पर नहीं, दो पर नहीं, तीन पर। कितनी टर्म्स के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ होता है? तीन तीन टर्म्स के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ होता है, तीन तीन टर्म्स के ऊपर। तीन तीन टर्म्स के ऊपर क्या लगा हुआ होता है? स्क्वायर लगा हुआ होता है। जरा इस क्वेश्चन में देखो, देखो x के ऊपर स्क्वायर, y के ऊपर स्क्वायर, z के ऊपर स्क्वायर, क्या तीन चीजों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है? तीन चीजों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। बस यही टेक्निक है इस क्वेश्चन को पहचानने की। तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है, जब भी तीन चीजों के ऊपर क्या लगा हुआ मिलेगा, स्क्वायर। जब भी तीन चीजों के ऊपर क्या लगा हुआ मिलेगा, स्क्वायर लगा हुआ मिलेगा, तब तुम्हें इस तरीके से करना है जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं। अब जरा बोर्ड पर देखना, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। देखो, पहले क्वेश्चन नोट करना, फिर तुम्हें उस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला लिखना है एक बार, ये वाला फॉर्मूला, तभी मार्क्स मिलेंगे। बिना फॉर्मूले के सॉल्व कर दिया, 2 नंबर भी नहीं मिलने वाले। एक तो पहले ही 2 नंबर में आ रहा है और वो भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसलिए इस बात की आदत डालो कि इस क्वेश्चन में पहले एक बार फॉर्मूला लिखो, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करो। अब देखो कितना आसान है सॉल्व करना। देखो बहुत ही सिंपल है, तुम्हें बस स्क्वायर पहचानने हैं। स्क्वायर पहचानने का खेल है बस, और कुछ भी नहीं है। किस चीज का खेल है? स्क्वायर पहचानने का। 2 स्टेप का क्वेश्चन है, बस 2 स्टेप का। मुझे बताओ, इधर देखो बोर्ड पे, यहां से सॉल्व कर रहा हूं मैं। ये जो एरो मैंने बनाया है, इस एरो का मतलब समझ गए ना, मैं यहां से क्या करने वाला हूं, सॉल्व करने वाला हूं। तो करते हैं फिर, सोचना कैसा। मैंने तुमसे बोला था स्क्वायर पहचानने का खेल है। मुझे बताओ 4 किसका स्क्वायर होता है? जल्दी से सोच कर बताओ, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का ना, 2 दूनी 4। ऐसा स्क्वायर आएगा जो तुम देखते ही पहचान लोगे। ज्यादा बड़ा नहीं आता, ये मत सोचना कि बहुत बड़ा आएगा, 3125, है ना, इतना बड़ा नहीं आने वाला, ना ही तुमसे होने वाला। इतना दिमाग तो तुम में है भी नहीं वैसे भी, जो थोड़ा बहुत है वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। इतना बड़ा नहीं आएगा, छोटा ही आएगा। और अगर बड़ा भी आ जाएगा तो क्या दिक्कत है, कर लेंगे। देखो 4 किसका होता है? 2 का। अब देखो मैं कैसे लिखूंगा, तुम कहोगे ऐसे क्यों लिखा, मैं भी बता दूंगा क्यों लिखा। पहले देखो, 4 को मैं क्या लिखूंगा, 2 का स्क्वायर। बोर्ड पे देखो, 2x का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या मैं 4 को 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। अगला देखो, प्लस। इधर देखो, 9 को किसका स्क्वायर होता है भाई? बच्चों का खेल है, 3 3 9। 16 किसका होता है? 4 चौक 16। स्क्वायर पहचानने आ रहे हैं ना। शुरू के 10 12 याद कर लो, वैसे भी तुम्हें याद होगा, मैंने शुरू के 25 30 तुम्हें स्क्वायर रूट लिखवा रखे हैं, उससे याद हो जाएंगे। 9 का स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो देखो क्या लिखूंगा, 3y का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है?
16 को क्या लिखूंगा, 4 का होता है ना, 4 चौक 16। भाई 9th क्लास में तुम्हें कम से कम स्क्वायर याद होने चाहिए, और अगर नहीं है याद, फिर भी अगर किसी बच्चे को स्क्वायर याद नहीं है तो मुझसे बोलो, मैं तुम लोगों को 25-30 स्क्वायर लिखवा दूंगा, उन्हें याद कर डालो, 2 मिनट का खेल है बस। ठीक है, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। जो तुम्हें काम करना होता है ना इस क्वेश्चन के अंदर, फैक्टराइज वाले में जो काम करना होता है, शुरू के 3 पर ही काम करना होता है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो और उतार दो। देखो, हमने इधर देखा, कर दिया कॉपी, हमने इधर देखा, कर दिया कॉपी, हमने इधर देखा, कर दिया कॉपी। तुम कहोगे कुछ नहीं करना भैया, मैं बोलूंगा सिर्फ कॉपी करना है, सेम टू सेम देखो, सेम टू सेम कॉपी करो। इसका मतलब ये हुआ, देखो जरा बोर्ड पे, काम की बात बता रहा हूं मैं बहुत ही ज्यादा। शुरू की 3 पर काम करना होता है और बाकी की 3 तुम्हें कॉपी करनी होती है। शुरू की कितनी टर्म्स पर काम करना होता है, 3 पर, और बाकी की 3 क्या करनी है, कॉपी करनी है, और कॉपी करना तुम्हें आता है बस। अगले स्टेप में सॉल्यूशन है, जरा बोर्ड पर देखो। देखो इधर, यहां से तुम्हें 2x उठाना, ध्यान से सुनना, स्क्वायर नहीं उठाना, 2x उठाना है, उठा लिया, समझ में आई बात। यहां से तुम्हें 3y उठाना है, स्क्वायर नहीं उठाना, 3y उठाना है। जरा बोर्ड पे देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं कर क्या रहा हूं। अभी नहीं पता चलेगा, जब क्वेश्चन हो जाएगा ना तब पता चलेगा। इधर देखो, मुझे बताओ यहां से क्या उठाना है, भाई 4z उठाना है, स्क्वायर कभी भी मत उठाना, और होल बना देना इनका स्क्वायर। ध्यान से सुनो मेरी बात को, बहुत ही काम की और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इस क्वेश्चन को बहुत से टीचर बहुत ही कठिन मेथड से कराते हैं, लॉजिक बताते हैं, ये बताते हैं, वो बताते हैं। मैं इतना कुछ नहीं बताने वाला, मैं तुम्हें गिनती की 3 चीजें लिखवाता हूं बस। पहले स्टेप में तुम्हें फॉर्मूला लिखना है, दूसरे स्टेप में स्क्वायर पहचानना है, तीसरे स्टेप में उनके अंदर की चीजें ले लेनी है। देखो इधर, तुमने ब्रैकेट के अंदर 2x ले लिया, तुमने ब्रैकेट के अंदर का 3y ले लिया, तुमने ब्रैकेट के अंदर का 4z ले लिया। तुम सोच रहे होंगे बीच में जगह क्यों खाली छोड़ रखी है, बीच में जगह खाली छोड़ी क्यों है, ध्यान रखना, बीच में जगह खाली छोड़ी है मैंने साइन के लिए, प्लस और माइनस। अब ये इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर तुमने साइन गलत ले ली है ना, अगर तुमने क्या कर दिया, गलती से गलत साइन ले लिए, टीचर देखते के साथ ही काट देगा, मुश्किल से आधा नंबर देगा टीचर, अगर गलत साइन ले लिए तो। ठीक है, गलत साइन नहीं लेने। अब साइन पहचानने की भी टेक्निक है। 3 चीजें समझ में आ गई ना, फॉर्मूला लिखना है, स्क्वायर बनाने, और उनके अंदर की चीजें उतारनी है। यहां तक तो बच्चों का खेल है, साइन में भी बच्चों का खेल है। देखो जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, हर जगह क्या दिखाई दे रहा है, प्लस, नहीं हर जगह प्लस दिखाई नहीं दे रहा। बोर्ड पे देखो, प्लस का साइन, प्लस का साइन, प्लस का साइन, माइनस, माइनस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर इसमें हर जगह प्लस होता ना, अगर इस क्वेश्चन में हर जगह क्या होता, प्लस होता, हर जगह कौन सा साइन होता इसमें, प्लस होता, तब तो तुम बिना सोचे समझे यहां पर क्या लगा देते, प्लस, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अगर क्या होता, प्लस, तब ऐसा करते। लेकिन अगर गलती से कहीं पर भी माइनस आ रहा है, अगर गलती से कहीं पर भी माइनस आ रहा है तो ऐसा मत करना, तो ऐसा मत करना। मैंने बोला है हर जगह प्लस आए तो ही करना, हर जगह क्या है, प्लस, तो ही प्लस प्लस लगाना। लेकिन गलती से भी कहीं पर भी माइनस आ गया तो ऐसा मत करना। अब मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं, इस क्वेश्चन में हमेशा 2 माइनस मिलते हैं, हमेशा, या तो 2 माइनस मिलेंगे या फिर सारे के सारे क्या मिलेंगे, प्लस। अगर तुम स्क्वायर वाले 100 क्वेश्चन निकालोगे ना, छांट छूट के क्वेश्चन पेपर में से निकालो, गाइडों में से निकालो, अपने स्कूल के टीचर से पूछो, नेट पर से देखो, कोई से भी इस टाइप के कितने क्वेश्चन निकाल लो, 100 क्वेश्चन, 100 के 100 क्वेश्चनों में
या तो दो माइनस मिलेंगे या सारे प्लस मिलेंगे, बस यही होता है। या तो क्या मिलेंगे, दो माइनस, ना तो दो माइनस से ज्यादा ना ही दो माइनस से कम मिलेंगे, तो दो माइनस मिलेंगे। तीन माइनस मिल ही नहीं सकते कभी, गारंटी है इस बात की मेरे पास। तीन माइनस तुम्हें कभी भी नहीं मिलने वाले, एक माइनस भी नहीं मिलने वाला। कितने माइनस मिलेंगे, दो माइनस। अब तुम कहोगे इतना कॉन्फिडेंस, बिल्कुल, तुम 100 क्वेश्चन देखो, 100 के 100 में दो माइनस ही मिलेंगे। अब देखना, ये तुम सोच रहे होगे मैं माइनस पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं। अब जरा इधर देखो, साइन का खेल था ना। अब देखो जरा इधर बोर्ड पे देखो, तुम्हें माइनस ही ढूंढना होता है बस। मुझे बताओ, माइनस इधर लगा हुआ है ना, माइनस इधर लगा हुआ है। देखो ऊपर तो प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है एक्स जेड। मैं ऊपर वाले स्टेप में तुम्हें नहीं दिखाता हूं, मैं इधर दिखा दूं। इधर भी तो वही लिख रखा है ना मैंने, इधर तुम्हें वीडियो में प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। वीडियो के अंदर तुम्हें ये वाली चीज प्रॉपर दिखाई दे रही है, उधर एक्स जेड सही से नहीं चमक रहा था, इधर चमक रहा है। ठीक है, तो मैं इधर ही दिखा देता हूं। मुझे बताओ, दो माइनस दिखाई दे रहे हैं ना, एक माइनस दूसरा माइनस, बस। पूरे क्वेश्चन में तुम्हें दो माइनस ढूंढने होते हैं। और मेरी बात का हमेशा ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें दो ही माइनस मिलेंगे, या तो सारे के सारे क्या मिलेंगे, प्लस। जब सारे के सारे प्लस मिलेंगे तो इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, हर जगह प्लस। ठीक है, लेकिन अगर सारे में से प्लस नहीं है और दो माइनस है, अब जरा इधर देखो, मुझे बताओ, देखो इधर, माइनस वाई जेड के साथ, माइनस एक्स जेड के साथ। मेरी बात सुनाई दे रही है और समझ में आ रही है। तुम सोचोगे मैंने डिजिट क्यों नहीं बोली, डिजिट का कोई काम नहीं है। वो क्वेश्चन डिजिट दे या ना दे, मैं उसको देखूंगा तक नहीं, मैं उन डिजिट्स को देखूंगा तक नहीं। अब देखकर बताओ, मैंने डिजिट हटाई दी, तुम ऐसा मत करना। माइनस वाई जेड के साथ, माइनस एक्स जेड के साथ, दोनों के अंदर क्या है, क्या वाई दोनों में, वाई तो दोनों में नहीं है। क्या एक्स दोनों में, एक्स दोनों में नहीं है। क्या है दोनों में, जेड। बस क्वेश्चन खत्म। माइनस वाई जेड के साथ, माइनस एक्स जेड के साथ, दोनों में क्या है, जेड। जेड ही माइनस करना है। जेड अगर माइनस करना है तो बाकी क्या करने है, प्लस। समझ में आई बात, ध्यान से सुनो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से क्या कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। देखो, वाई जेड के भी साथ माइनस, एक्स जेड के साथ भी माइनस। तुम्हें यह देखना है कि दोनों के अंदर क्या है, दोनों के अंदर जेड है, माइनस जेड पे ही लगाना है। जो चीज दोनों के अंदर होगी उसी पर क्या लगाना है, माइनस लगाना है। उसी पर तुम्हें क्या लगाना है, माइनस लगाना है। जो चीज दोनों पर होगी उसी पर क्या लगाना है, तुम्हें माइनस लगाना है। और उस पर माइनस लगा दिया तो बाकी पर क्या आ जाएगा, प्लस। क्वेश्चन हो गया खत्म। ध्यान से सुनो, तुम्हें स्टेप समझ में आ गए ना। देखो इधर बोर्ड पे लास्ट चीज देख लो, बस एक आखिरी बार, अब नहीं बोलूंगा उसके बाद, लास्ट बार देख लो। यहां से 2x अंदर डाला, यहां से 3y अंदर डाला, यहां से 4z अंदर डाला। तुम सोच रहे होंगे ये चीज कहां गायब हो गई अगले स्टेप में। इस चीज की टेंशन मत लो, वो चीज कहां गायब हो गई उस चीज की टेंशन मत लो। लेकिन अगर फिर भी जानना चाहते हो कहां गायब हो गई, तो तुम मुझसे क्लास में पूछ सकते हो, मैं तुम्हें बताऊंगा वो कहां गायब हो गई। ठीक है।